सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का, उत्तम जनों का परम कर्तव्य है, क्योंकि कल्याणी वेदवाणी से ही हमारा और इस संसार का कल्याण हो सकता है। हम विधि और निषेध को ठीक ठीक समझ करके अपने जीवन को सुंदर, व्यवस्थित और हर प्रकार से मर्यादित बना सकते हैं। इसलिए हम नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करें और जीवन को उत्तम से उत्तम बनाने का प्रयत्न करें। हम ऋग्वेद के छठे मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। तीसरे सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें तीसरे सूक्त में पहले मंत्र में शिक्षा दी है कि हम उत्तम निवास वाले हों, जिसके लक्षण बताए कि हम ऋत अर्थात यज्ञ व नियमितता का पालन करें, ज्योति को प्राप्त करें, दिव्य गुणों की कामना वाले हों, स्नेह और निर्द्वेषता व त्याग को अपनाकर पाप से रहित हों, हमारा जीवन ऐसा बने। दूसरे मंत्र में कहा कि यज्ञों से प्रभु का उपासन करते हुए हम यशस्वी बनते हैं, शांत कर्मों से प्रभु का स्तवन करते हुए हम पाप प्रवण नहीं होते, प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए हम अभिमान से बचे रहते हैं। और वहीं तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि सूर्य के समान देदीप्यमान वे प्रभु अपाप विद्ध है, अर्थात पापों से विधे नहीं है। उपासकों को वह बुद्धि प्राप्त कराते हैं जो कि काम, क्रोध, लोभ आदि सब शत्रुओं का संहार करती है। वे प्रभु दीप्ति से रमणीय हैं। इस दीप्ति को प्राप्त करके उपासक भी वास्तव में अशोच्य जीवन वाला बन जाता है, अर्थात श्लाघनीय स्तुत्य जीवन जीता है। उसका जीवन कभी भी संकीर्ण नहीं होता है, कलंकित नहीं होता है। वह दूषित जीवन वाला नहीं, अपितु विभूषित, अलंकृत जीवन जीने वाला बनता है। आज हम इसी क्रम में चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं मैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ओम तिग्मं चिदेम तिग्मं चिदेम मही वर्पो मही वर्पो अस्य भ सदस्वो मही वर्पो अस्ते भ सदस्वो न
यमसान आसा। यमसान आसा। विजेहमानः परशुर्न जिह्वाम। द्रविर्न द्रावयति। द्रविर्न द्रावयति दारु दक्षत। धक्षत। छठे मंडल के तीसरे सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम तिग्मं चिदेमामहे वर्पो अस्य भदस्वो न यमसान आसा। विजेहमाना परशुर्न जिह्वां द्रविर्न द्रावयति दारु धक्षत। ओम तिग्मं चिदेमामहे वर्पो अस्य भदस्वो न यमसान आसा। विजेहमाना परशुर्न जिह्वां द्रविर्न द्रावयति दारु धक्षत। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभो, आपका एवं गमनभूत मार्ग तिग्मम चित निश्चय से तीक्ष्ण है। जैसे अग्नि जिधर से जाती है सब घास फूस को, सब तृणों को भस्म करती जाती है। अग्नि को हम देखते हैं यदि लग जाए
तो जिधर जिधर जाती जाएगी उधर सबको जलाती हुई चली जाती है, सबको दग्ध कर देती है, भस्म कर देती है। इसी प्रकार से जब प्रभु हमें प्राप्त होते हैं, प्रभु की शरणागति हम प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु का सानिध्य हमको प्राप्त हो जाता है, तो प्रभु के सानिध्य प्राप्त होने से, प्रभु की शरणागति प्राप्त होने से, प्रभु का विशेष हमारे ऊपर जब आशीर्वाद होता है, उसकी कृपा दृष्टि होती है, तो सब वासना तृणों को भी वे दग्ध कर देते हैं। हमारे अंदर जो कूड़ा करकट है, जो तृण है, जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जो वासनाएं हैं, उनको वो भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, दग्ध कर देते हैं। अस्य इन शुभ गुणों का आधान और अस्य इन प्रभु का ही मही वर्पहा, महनीय रूप भसत दे दीप्यमान होता है। प्रभु ज्योतिर्मय है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। जो प्रभु का स्वरूप है वह ज्योतिर्मय है, और जहाँ ज्योति है, जहाँ पर प्रकाश है, वहाँ पर अंधकार एक क्षण भी रह नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। तो प्रभु तो स्वभाव से ही ज्योतिर्मय है, और ज्योतिर्मय है। उपासक के हृदय में जब ज्योति प्रदीप्त होती है, प्रकाश जब हो जाता है, तो आशा यमसानः, मुख से तृण आदि का नियमन करते हुए, अश्वः न, अश्व की तरह ये प्रभु हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली वासनाओं का नियमन करने वाले होते हैं। वे उस वासना को नष्ट कर देते हैं, वे हमारे अंदर प्रकाश देते हैं। वह जो प्रार्थना हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर वैसे भाव आने चाहिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मन देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना,
वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो हम दया से युक्त हों, श्रद्धा से युक्त हों, भक्ति से युक्त हों, ज्योति से युक्त हों, प्रकाश से युक्त हों, अज्ञान से, अविद्या से, अंधकार से, अधर्म से, अभाव से हम दूर हों, ऐसा हमको प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा यत्न करना चाहिए। इसलिए आगे कहा है कि ये प्रभु हमारे अंदर की वासना को भस्म कर देते हैं। हमारे हृदय में जो वासनाएं हैं, जो अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं, उनका ये अश्व की तरह उनका नियमन करते हैं। अपनी जिह्वाम धारा को विजय माना शत्रुओं पर प्राप्त कराते हुए परशु न कुल्हाड़े के समान ये प्रभु अपनी जान जिह्वा से वासनाओं को काटने वाले हैं। द्रविही न एक धातुओं को पिघलाने वाले स्वर्णकार की तरह ये प्रभु दारू धक्षत हमें विदीर्ण करने वाले द्रिविदारणे वासना रूप काष्ठों को भस्म करते हुए द्रावयति, कठोर से कठोर वासना धातु को द्रवीभूत कर देते हैं और हमारे से पृथक करके उसे दूर भगा देते हैं। यही एक सच्चा उपाय है। अपने वासना से यदि हम बचना चाहते हैं, वासनाओं के चक्र में नहीं फंसना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको प्रभु की उपासना, प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से युक्त होकर के इस महीनी कार्य को अवश्य करना चाहिए। इसलिए इससे हम पृथक हों, इससे दूर हों, हमको हर हाल में, हर काल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रभु हमारी वासनाओं को विनष्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ कहा है कि घोड़ा घास को खा जाता है, कुल्हाड़ा जैसे वृक्ष को काट डालता है, जैसे स्वर्णकार कठोर धातु को पिघला देता है, ये उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से वासना रूपी जो घास है उसको प्रभु की शक्ति से हम उसको नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। और वासना रूपी जो वृक्ष जो फलता फूलता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो उस वासना रूपी वृक्ष को भी काट डालते हैं। और जैसे स्वर्णकार सोने को, चांदी को, धातुओं को पिघला देता है, वैसे इस कठोर और जो वज्र की भांति ये धातु है, एक प्रकार से वासना रूपी धातु को पिघला देता है, द्रवीभूत कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। ऐसा प्रभु का सामर्थ्य है, उसकी ऐसी यदि हम भक्ति करते हैं तो वासना विनाशक प्रभु, वासनाओं का विनाश करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है 5वें मंत्र में भी आगे, काम आदि का दहन। तो कहा है ओम सा इदस्तेव प्रति धादस्य शीत तेजो ऐसो न धाराम चित्रध्रजतिरतिर्यो अक्तुर्वेरन् दृष्ट्वा रघुपतमंजः। कहा कि हे प्रभु, निश्चय से वे प्रभु अस्त इव शत्रुओं पर बाण फेंकने वाले के समान प्रतिधात अपनी तेजो अर्थात अपनी ज्वाला को उपासक में धारण करता है। अपनी जो शक्ति है, अपना जो प्रकाश है, अपनी जो ऊष्मा है, उसको वह साधक के ऊपर धारण करता है। धनुर्धर जैसे धनुष पर बाण को, वैसे प्रभु उपासक में तेज को धारण करते हैं। जैसे शिकारी धनुष जब रखता है, प्रत्यंचा चढ़ाता है, तीर रखता है, तो उसका मनोबल बढ़ता है और वह शिकार को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। ऐसे ही प्रभु उस उपासक के जीवन में तेज को धारण करते हैं और इन तेजों, इस ज्वाला से, इस शक्ति से अशिष्यन काम, क्रोध, लोभ आदि अंतः शत्रुओं पर
फेंकने वाले प्रभु तेज इस ज्वाला को शिशित तीक्ष्ण करते हैं ताकि सब शत्रुओं को उससे भस्म किया जा सके, वो भस्म हो जाएं। इस प्रकार से तेज करते हैं जैसे कि अयसह धारा, लोह धारा हो। चित्र ध्रजति ही, अद्भुत गति वाले शत्रुओं पर विस्मयकारक आक्रमणों वाले जो प्रभु अक्तो हो अपनी जान रश्मियों के द्वारा अरति ही, कहीं भी फंसने वाले नहीं होते। इतना तेजस्विता से उस उपासक को युक्त कर देते हैं कि वह उपासक किसी भी इस सांसारिक मोह की या किसी काम की या किसी भी अन्य वासना में वो फंसता नहीं है, अपितु उनको वह काटता चला जाता है, उनको भस्म करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और कहा कि जैसे एक पक्षी के समान ध्रुव शद्वा इस संसार वृक्ष पर आसीन होते हैं। जैसे कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, पर वे प्रभु रघु पत्मंजहा अर्थात लघु पतन समर्थ पादः, शीघ्र उड़ जाने में समर्थ होते हैं अर्थात समर्थ पांव वाले हैं। वे इस वृक्ष पर आसक्त नहीं होते क्योंकि सारा संसार वृक्ष के समान है और इसमें वे प्रभु सारी व्यवस्था करने वाले हैं। प्रकृति वृक्ष के रूप में है और आत्मा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में है, लेकिन वे परम पिता परमेश्वर इसका भोग नहीं करते हैं। यहाँ जो पिप्पलम स्वादवंती, जो पिप्पल जो इसके फल है उसका आस्वादन कौन करता है? आत्मा। जो आत्मा रूपी पक्षी है वह इस संसार का भोग करता है, भोगता है, वह जो है दृष्टा करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा तो इसमें आसक्त नहीं होते, लेकिन यदि मन बुद्धि हमारे ठीक नहीं है तो इसमें आत्मा को भी यह आसक्त करता है। वे इस वृक्ष पर आसक्त नहीं होते। जीव आसक्त होने से उड़ नहीं पाता क्योंकि आसक्त है, इसलिए कहा अनसन्यः, प्रभु तो न खाते हुए केवल जीव की क्रियाओं को देखते ही हैं। प्रभु भक्त भी प्रभु के प्रकाश से रश्मियों से जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिन भक्तों को वे भी आसक्ति से बच जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और प्रभु अपने भक्त में उस तेजो ज्वाला की स्थापना करते हैं जो उसके काम क्रोध को दूर कर देता है, शत्रुओं को भस्म कर देता है। और जब शत्रु भस्म हो जाते हैं तो वह इस संसार, इस चकाचौंध में, इस चमकीली भड़कीली दुनिया में फंसता नहीं है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। तो हम इसको समझें, जानें और प्रभु की शक्ति का आधान करें, धारण करें, तो इस वासना से बचेंगे। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।